तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। 5 ईयर प्लान्स शुरू करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1951 में इसे शुरू करा था और उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे गुलज़ारी लाल नंदा। तो पहला 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1951 से लेके 56 तक था और ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर दिया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत होने वाले कुछ नदी परियोजना हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास नदी परियोजना और दामोदर नदी परियोजना। अब आता है दूसरा 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से लेकर 61 तक था। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था और इसके तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला वाले स्टील पावर प्लांट को स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो 1961 से लेकर 66 तक था। इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों पर जोर दिया गया था और ये गॉडगिल योजना पर आधारित था। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया गया था और सेल्फ रिलायंस का नारा भी दिया गया था। इसके तहत बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। इसके बाद आ गया था 3 साल की प्लानिंग हॉलीडे, जिसे हम 3 एनुअल प्लान्स भी कहते हैं। ये 1966 से लेकर 69 तक थे। क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। इसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो 1969 से लेकर 74 तक था। ये डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इसमें एग्रीकल्चर प्लस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर जोर दिया गया था, जो 1972 में लॉन्च किया गया था और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो 1974 से लेकर 78 तक था। ये प्लान सिर्फ 4 सालों के लिए था और इसमें गरीबी हटाओ बेरोज़गारी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम दिए थे इंदिरा गांधी ने और इसके बाद रोलिंग प्लान आया था, जो 1978 से लेके 80 तक था। ये मोरारजी देसाई लेकर आए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनके प्लान्स को समाप्त करवा दिया था। इसके बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है, जो 1980 से लेके 85 तक था। इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसमें रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। इसके बाद आता है सेवेंथ 5 ईयर प्लान, 1985 से लेकर 1990 तक था। ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इसमें रैपिड फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन की बात करी गई है। इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था और इसी के तहत जवाहर रोजगार योजना भी लॉन्च करी गई थी। इसके बाद आता है प्लानिंग हॉलीडे, जो 2 साल के लिए था, 1990 से लेकर 1992 तक। क्यों? क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे थे। इसके बाद आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान, जिसमें जो 1992 से लेकर 1997 तक था। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात करी गई है और इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना लॉन्च की गई थी 1993 में। तो आपको याद रखना है 7th और 8th, 7th में जवाहर रोजगार योजना और 8th में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और 8th 5 ईयर प्लान में ही मेला ढोने की प्रथा को भी समाप्त करा गया। इसके बाद आता है 9th 5 ईयर प्लान, जो 1997 से लेकर 2002 तक था। इसमें सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी पर जोर दिया गया और यही वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी भारत देश में। और इसके बाद 10th 5 ईयर प्लान आता है, जो 2002 से लेकर 2007 तक था। इसमें गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना लक्ष्य रखा गया और अगले 10 साल में पर कैपिटा इनकम को डबल करने का लक्ष्य भी 10वें 5 ईयर प्लान में ही रखा गया। इसके बाद आता है 11th 5 ईयर प्लान, जो 2007 से लेकर 2012 तक था। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का मोटिव रखा गया और इसमें एजुकेशनल को कंपलसरी कर दिया गया। इसके बाद आता है 12th 5 ईयर प्लान। ये लास्ट 5 ईयर प्लान है, जो 2012 से लेकर 2017 तक था और इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया गया था। तो 5 ईयर प्लान में यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बस इसे अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।